नमस्कार, स्वागत है आपका आज की मेरी इस क्लास में। आज की क्लास में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा सीक्वेंस के कन्वर्जेंस पर, वो भी डेफिनेशन के हिसाब से। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल में शो करना है कि सीक्वेंस n बाई n प्लस वन कन्वर्जेस टू वन पे कन्वर्ज कर रहा है। तो इसमें करना क्या है, तो हम डेफिनेशन को ध्यान में रखते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस एक्शन है ये l पर कन्वर्ज करना चाहता है या कर रहा है, तो इसमें क्या कंडीशन होता है, बताया जाता है कि फॉर ईच एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, कोई भी एप्साइलन ले लीजिए ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए एग्जिस्ट करेगा या नॉट नेचुरल नंबर में। इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जो मॉडुलस होगा एक्सन माइनस एल का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन एप्साइलन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। ओके, इस टाइप से यहाँ पर डेफिनेशन है। तो करना क्या है कि इसमें आपको ये सोचना है कि आप मुझे एप्साइलन दोगे और मैं क्या दूंगा, मैं आपको एन नॉट दूंगा। ये रूल होता है। तो इन जनरल, जैसे कि एग्जांपल से तो मैं पीछे समझा चुका हूँ, फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने लेट किया कि एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो मुझे लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने क्या किया कि एक टेबल बनाया यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर एक टेबल बना लीजिए और इसमें लिख दीजिए एप्साइलन और इसमें एन नॉट। एप्साइलन आप मुझे देंगे, मैं एन नॉट दूंगा। जैसे कि आपने कहा 1/10, फिर कहा 1/11, फिर कहा 1/100, इस टाइप से, फिर कहा आपने 1/1000। इस तरीके के अपने बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे एप्साइलन दे दिए। अब मैं इसके करस्पॉन्डिंग आपको एन दूंगा, एन नॉट। तो कैसे देना है, यहाँ से स्टार्ट करिए। एक्सन का वैल्यू यहाँ पर इसको एक्सन सपोज कर लीजिए, लेट कर लीजिए कि एक्सन का वैल्यू n बाई एन प्लस वन है। तो मैं यहाँ पर पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर डेफिनेशन के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करूँगा। एक्सन माइनस एल, तो मुझे वन पे कन्वर्ट करना है, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये है n अपान n प्लस वन माइनस वन। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा n माइनस वन अपान n प्लस वन मॉडुलस। इसका मतलब है कि ये कैंसिल हो करके माइनस वन आएगा, मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 1/n प्लस वन। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि एक्सन माइनस एल का वैल्यू जो आया वो आया n प्लस वन, ठीक है। अब इसको मुझे लेस देन करना है एप्साइलन से। तो एप्साइलन यहाँ पे जो गिवन है वो एप्साइलन क्या गिवन है, फर्स्ट टाइम एप्साइलन दिया गया था 1/10। तो ये किसके लिए काम करेगा, मैं बोलूँगा कि ये सभी n के लिए काम करेगा जो n ग्रेटर आर इक्वल टू 10 से बड़ा तो छोटा। तो यहाँ पर मुझे 10 ही रखना पड़ेगा, तो 10 रख देते हैं। तो 10 या 10 से बड़ा, जैसे कि मैं n का वैल्यू सपोज कीजिए 10 रख दिया तो 11 हो जाएगा, 1/11। 1/11 1/10 से कम है, ठीक है। 1/11 1/10 से छोटा है। आप 11 रख सकते हैं, 11 पुट करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। इस साइड ये भी 1/10 से छोटा है। तो ऐसा करके कह सकते हैं कि वो जो n नॉट है वो n नॉट क्या मिला मुझे, n नॉट 1/10 मिला। तो मुझे सॉरी 10 नहीं, सिर्फ 10 मिला। ओके, तो इस तरीके से यहाँ से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जब n नॉट का वैल्यू, एप्साइलन का वैल्यू, ये जो एप्साइलन है, एप्साइलन का वैल्यू जो 1/10 दिया गया है, इसके हिसाब से n नॉट का वैल्यू 10 है। ओके, सिमिलरली जब मैं यहाँ पर कहूँगा कि मुझे 1/n प्लस वन लेना है, ये जो आएगा एक्सन माइनस एल, एल का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। 1 इक्वल टू 1/n, ए लेस देन क्या है, दूसरा मैं 1/11 ले लूँ, तब आपका n कहाँ से चालू होगा, n ग्रेटर आर इक्वल टू, ये भी 11 से ही चालू होगा। सिमिलरली इसी टाइप से यहाँ पर ये 11 हो जाएगा। ऐसे ही अगर सपोज कीजिए एक्सन माइनस वन लेस देन इक्वल टू 1/n प्लस वन हो और लेस देन 1/, मैं यहाँ पर कर दूँ, सपोज करिए कि यहाँ पर 1000 में पुट कर देता हूँ। तो अगर 1000 पुट करूँगा तो मुझे n का वैल्यू क्या देना होगा, फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू 1000, क्योंकि 1000 यहाँ पुट करेंगे तो 1001 मतलब 1/, अगर इसको ध्यान से देखें तो पाएंगे कि 1/1001 लेस देन होता है 1/1000 से, ठीक है। तो इस तरीके से इसके लिए मुझे क्या मिला, ये
1000 मिला। तो इस प्रकार से आप ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि किसी भी एक्शन के लिए किसी भी सीक्वेंस के लिए जो भी सीक्वेंस यहाँ पर गिवन है, अगर आप एप्सिलॉन देते हैं तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए मुझे n नॉट मिल जाएगा। तो ये तो मैंने यहाँ पर बड़े बड़े एप्सिलॉन लिए, क्यों ना हम इसको छोटे एप्सिलॉन से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इसको और डिटेल में बताना है। किसी ने कहा कि नहीं, आप एप्सिलॉन का वैल्यू छोटा क्यों ले रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ठीक है आप बड़ा ले लीजिए। तो जैसे किसी ने कहा कि एप्सिलॉन का वैल्यू ले लीजिए 5। ओके, जब एप्सिलॉन का ये वैल्यू जब आप 5 ले लेंगे तो उस सिचुएशन में क्या आएगा, तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, यहाँ पर 5 रखूँगा। तो इसको कैसे मैं मैनेज करूँगा कि जब एप्सिलॉन का वैल्यू 5 होगा तब वो इस प्रकार से होगा कि एक्शन माइनस जो L का वैल्यू है 1 लेस दैन इक्वल टू 1/n+1। एप्सिलॉन का वैल्यू मुझे रखना है 5, तो 5 से छोटा तो एक किसी भी n के लिए वैलिड होगा ना, n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 से ही चालू कर दीजिए। ठीक है, 1 रखेंगे तो भी 1/2 आएगा, 5 से छोटा होगा। तो इस तरीके से कुछ भी करेंगे तो उस सिचुएशन में, और हमें एप्सिलॉन लेना क्या है, एप्सिलॉन हमें ग्रेटर दैन 0 लेना है। तो इस तरीके से कुछ भी करेंगे तो ये सिचुएशन बनेगी। तो करना ये तो रहा समझाने के लिए, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए इन जनरल सोचा जाएगा। जनरल सोचने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है कि आपको शो करना है कि एक्शन सीक्वेंस है n/n+1 कन्वर्जेस टू 1। ठीक, तो डेफिनेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर दिखाना होगा कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट इन n सच दैट, इस प्रकार से हो कि एक्शन माइनस जो यहाँ पर 1 कन्वर्ज हो रहा है लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। ठीक है, इस तरीके से आपको शो करना है। यस डॉट टी का मतलब सच दैट। तो मतलब कि ये जो n नॉट है एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन को बदल देंगे n नॉट बदल जाएगा, एप्सिलॉन को बदल देंगे फिर से n नॉट बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, मैंने एप्सिलॉन को जब यहाँ पर, इसे ध्यान से देखिए, जब मैंने एप्सिलॉन को यहाँ पर 1/10 रखा था तो n नॉट 10 आया। एप्सिलॉन को 1/11 रखा तो 11 आया। 1/1000 रखा तो 1000 आया। जब मैंने एप्सिलॉन को 5 रखा तो जो n का वैल्यू है, n नॉट का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो इसमें ये समझ सकते हैं कि जितने भी n नॉट होते हैं एप्सिलॉन पर डिपेंड होते हैं। तो मतलब n नॉट का जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन के टर्म में आनी चाहिए। तो इसको कैसे शो करते हैं, यहाँ पर ऐसे हम शो करेंगे। ठीक है, शो और सोल्यूशन। ठीक, कि हम यहाँ एक्शन माइनस L और L का वैल्यू क्या है, एक्शन का वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। L यही है और एक्शन यही है, n/n+1 -1, इसका वैल्यू क्या आया, -1/n+1। सॉल्व करेंगे तो, और मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो n+1। अब मुझे इसको एप्सिलॉन से अगर मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, तो एप्सिलॉन से छोटा कब होगा ये, ठीक, तो एप्सिलॉन से छोटा करने के लिए थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, ये एज्यूम करना है। एज्यूम का मतलब आप कल्पना करिए कि ये वैल्यू एप्सिलॉन से कम आए, तो इसको सॉल्व करके n नॉट का वैल्यू निकलेगा। कैसे, ध्यान से देखिए, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 1, इसको इधर करिए, n+1 कर दीजिए, मतलब इसको ऊपर ले जाइए, एप्सिलॉन को नीचे ले जाइए। तो इस सिचुएशन में 1/एप्सिलॉन ये इधर आया तो आ गया माइनस, लेस ग्रेटर देन n, समझ में आया। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - एप्सिलॉन ये वैल्यू n। तो एक्चुअल में जो n आएगा यहाँ पर जो n आएगा फॉर ऑल n होगा ग्रेटर देन 1 - एप्सिलॉन। ठीक है, आप कुछ भी एप्सिलॉन चूज करेंगे इसी के हिसाब से चेंज होगा। ठीक, तो इन जनरल जो फार्मूला बना वो यही फार्मूला बना, इसी के लिए अब मतलब मैंने आपको एक एप्सिलॉन का एक्सप्रेशन दे दिया। इस एक्सप्रेशन में कोई भी चूज करेंगे उसी प्रकार से रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं कि एप्सिलॉन का वैल्यू 1/10 ले लीजिए,
ठीक है। तो आप कहोगे n क्या होगा, तो n मैं कहूँगा इस सूत्र के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि n का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए 1 माइनस एप्सिलॉन का वैल्यू 1/10 ऊपर करिए और यहाँ पर 1/10 सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, 10 1 10 -1 9/10 अपान यहाँ पर क्या टर्म होगा, ये होगा 1/10, एक कैंसिल होगा 10 से 10 आएगा 9, ओके, ये टर्म आ गया 9, मतलब कि n नॉट का वैल्यू 9 से बड़ा होना चाहिए। तो n है क्या, n तो नेचुरल नंबर में होता है, 9 से बड़ा तो क्या स्टार्ट होगा, n का वैल्यू 10 से स्टार्ट होगा, तो यही n नॉट 10 होगा, n नॉट से बड़ा बराबर कोई भी n लेंगे तो वैलिड होगा। ओके, सिंपल है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे समझना है तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके यहाँ पर समझाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे कि मैं कह दिया कि एप्सिलॉन का वैल्यू आप ले लो 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो n का वैल्यू क्या आएगा, तो उस सिचुएशन में ये जो n का एक्सप्रेशन यहाँ दिख रहा है इसी में फिट करिए, तो n का वैल्यू ग्रेटर दैन 1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन। ओके, तो इसके हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1 माइनस 5 अपान 5 ये क्या आएगा, -4/5। एक्चुअल में ये आया माइनस में 0.8 आया। अगर इसको आप नंबर लाइन पर देखेंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है -1 है, लेकिन -8 ये जो टर्म है यही 1 के जस्ट -1 के जस्ट बिफोर होगा। ठीक है, 0 से चलेंगे तो ये यहीं पर होगा। अब आपको n मतलब नेचुरल नंबर चूज करना है जो ग्रेटर देन है -0.8 से, तो इससे बड़ा अगर हम चूज करेंगे यहाँ पर 0.8 होगा। इसको अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ से पता चलेगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर यहीं पर होगा 0.8 माइनस में, इससे बड़ा नेचुरल नंबर, तो इससे बड़ा तो 0 आएगा, लेकिन 0 नेचुरल नंबर है नहीं, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आप 1 से स्टार्ट करोगे, तो एक्चुअल में n का वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 आएगा, यानी यही आपका n नॉट हो जाएगा। जैसा कि पिछले वाले यहाँ पर टेबल में आपको दिखाया गया है कि जब आपने एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पर 5 चूज किया है तो यहाँ पर n नॉट का वैल्यू यहाँ पर क्या आया है, 1 आया है। ओके, इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन ये भी जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने दिया एक कंप्लीट नहीं है, हालांकि इससे काम चल जाएगा, लेकिन और भी बेहतर इसको बनाया जा सकता है। तो और बेहतर बनाने के लिए हम इस n की एनालिसिस करेंगे। ठीक, तो n की एनालिसिस देखिए इस तरीके से करिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो n का वैल्यू आ रहा है, पिछले में से देखेंगे तो n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन है। ओके, तो इस सिचुएशन में n का वैल्यू 1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन है, वैल्यू नहीं है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए। ओके, ये ग्रेटर देन होना चाहिए। तो इसको ज़रा जज करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। तो पहले से तो ये आपको पता है कि इसका बिहेवियर आप देखिए कि ये कैसे बनता है। ठीक है, इसके बिहेवियर को जज कर लेंगे तब फाइनल कंक्लूजन देंगे कि n नॉट एक्चुअल में क्या होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इससे भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे और थोड़ा 2 कदम आगे जाके और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे देखिए आपको पता है कि एप्सिलॉन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, ये तो फिक्स है। तो मैं इसको 3 पार्ट में एप्सिलॉन को जनरेट करता हूँ। पहला पार्ट कि एप्सिलॉन 0 से 1 के बीच में रहे, दूसरा पार्ट एप्सिलॉन, यहाँ पर दूसरा पार्ट एप्सिलॉन 1 रहे, और तीसरे पार्ट में मैं जब जाऊंगा तो कहूँगा कि एप्सिलॉन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहे। ठीक है, आप पूछेंगे 1 ही क्यों, क्योंकि 1 इसके लिए बाउंड्री पॉइंट है। ध्यान दीजिए, अगर मैं 1 की बात करूँगा तो 1 ही इसलिए कि अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ सपोज कीजिए 0 है, यहाँ पर 2 है, तो इस सिचुएशन में 1 माइनस एप्सिलॉन को मुझे जज करना है। तो अगर एप्सिलॉन सपोज करिए 0 से तो बड़ा रहेगा, पक्का है कि 0 से आगे ही रहेगा। अगर 0 1 के बीच में है, अगर यहाँ एप्सिलॉन हुआ तो ये कंक्लूजन क्या देगा, ये देगा कि 1 माइनस एप्सिलॉन की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी। अगर 0 1 के बीच में रहेगा, 0 1 के अगर बीच में रहा तो 1 माइनस एप्सिलॉन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से छोटा है, 1 में से घटेगा तो पॉजिटिव ही तो आएगा, और एप्सिलॉन से भाग देंगे तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, और दूसरे सिचुएशन में जब एप्सिलॉन का वैल्यू 1 है
तो 1 माइनस एप्सिलॉन होगा क्या, जीरो होगा, एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे तो भी जीरो होगा। तीसरे सिचुएशन जब एप्सिलॉन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इस सिचुएशन में 1 माइनस एप्सिलॉन पक्का है कि लेस देन, क्योंकि एक से बड़ी संख्या एप्सिलॉन एक से बड़ी है। अब एक में से घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो से छोटा आएगा। तो इस सिचुएशन में इसके वैल्यू को नेगेटिव बोलेंगे और एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे, एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो भी ये क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीन सिचुएशन बने। तो तीन सिचुएशन में ये जो टर्म है, दूसरा वाला तो क्लियर है, बीच वाला ये जो टर्म है जीरो से छोटा, ठीक, जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ पर इसे ये भी जज करना है कि इसका पिछला बाउंड क्या है। इसके पिछले बाउंड को समझने के लिए मैं एक ट्रिक यूज कर रहा हूँ, जिससे कि आप समझिए। जैसे कि एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ एक से बड़ा है तो मैं कहूँगा कि एप्सिलॉन का वैल्यू 1 प्लस एक्स होगा। मान लीजिए कि एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तभी तो, अगर x का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तभी तो एक में जुड़ेगा, तो ये एक से बड़ा हो जाएगा एप्सिलॉन। अब मैं इसको सेटिंग कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये माइनस एक्स इधर ला दूँ, 1 माइनस एप्सिलॉन इधर ले गया। ओके, अब मैं क्या काम किया, दूसरे स्टेप में एप्सिलॉन से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक, तो ये तो बन गया। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि चूँकि आपको पता है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो माइनस एक्स जब करेंगे तो लेस देन जीरो हो जाएगा। और आपको पता है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 है, तो भाग देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, तो माइनस एक्स बाई एप्सिलॉन का जब डिवाइड करेंगे तो लेस देन जीरो आएगा। ओके, जब लेस देन जीरो आएगा, सॉरी लेस देन जीरो, हाँ लेस देन जीरो ही आएगा। तो इसे जब डिवाइड कर दिए तो ये लेस देन जीरो आ गया। ओके, लेकिन एक सेकंड यहाँ पर मुझे ये ध्यान देना है, मुझे माइनस एक्स बाई एप्सिलॉन, ठीक है, माइनस एक्स बाई एप्सिलॉन का वैल्यू मुझे निकालना है। तो ये जीरो से तो बड़ा तो दिख रहा है, सॉरी जीरो से छोटा दिख रहा है, तो जीरो से छोटा दिख रहा है, तो एक सेकंड मैंने कुछ इसमें मिस्टेक किए हैं, माइनस एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा, एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे तो जीरो से छोटा ही आएगा। यहाँ पर मुझे एक टर्म डिनोट करना है, जैसे कि यहाँ पर एप्सिलॉन, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हो रहे हैं, माइनस एक्स बाई एप्सिलॉन, ये जो टर्म दिख रहा है 1 माइनस एप्सिलॉन, ये इसके इक्वल है। ओके, इक्वल है तो ठीक है, इसके जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जीरो से छोटा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन मुझे जो इसे डिनोट करना है माइनस 1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन, इसको ज़रा ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये जीरो से तो छोटा है, एक कंक्लूजन तो यहाँ से मिल गया। दूसरा कंक्लूजन ये बताइए कि x जीरो से बड़ा है, ओके, और ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन 1 से बड़ा है, तो अगर मैं x बाई एप्सिलॉन करूँगा तो क्या ये एक से छोटा होगा, एक से, ओके, एक से छोटा तो होगा ही, क्योंकि ये एक से बड़ा है, एक से बड़ी नंबर में अगर यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ये एक से एक सेकेंड, ये जीरो से बड़ा है तो और भी तो बड़ा हो सकता है, एक सेकेंड, इसमें इसकी जो सेटिंग है माइनस एक्स बाई एप्सिलॉन, एक्स ग्रेटर देन जीरो, माइनस लेस देन हो जाएगा, एप्सिलॉन से डिवाइड कर देंगे,
एप्सिलॉन 1 से बड़ा है। नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा, एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे। एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको देखता हूँ। ओके, एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं भूल रहा था, उसको ध्यान दीजिए। उस ट्रिक का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर इसका यूज ना करके यहाँ पर इस टर्म का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर है कि सिंस जो x है और एप्सिलॉन में एप्सिलॉन बड़ा होगा। पूछेंगे क्यों बड़ा होगा? क्योंकि एप्सिलॉन 1 प्लस एक्स है। अगर आप यहाँ कंपेयर करिए, इस लाइन को कंपेयर करिए तो, और x ग्रेटर दैन 0 है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1 प्लस एक्स है। तो एप्सिलॉन का वैल्यू के अंदर x है, तो x और एप्सिलॉन में कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि एप्सिलॉन बड़ा है। ठीक है, क्यों बड़ा है? क्योंकि एप्सिलॉन का वैल्यू 1 प्लस एक्स है ना, तो 1 प्लस एक्स तो x से तो बड़ा होगा ही। ठीक है, और x पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए x उसमें अगर 1 जोड़ दें तो वो अगला बड़ा हो जाता है, इसी को एप्सिलॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर x लेस देन एप्सिलॉन हुआ, तो x एप्सिलॉन का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से 1 से कम हो गया, माइनस से इसे मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस एक्स बाई एप्सिलॉन करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा ग्रेटर देन -1। ओके, तो मतलब कि माइनस एक्स बाई एप्सिलॉन -1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ जो यहाँ पर जो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो बताया हूँ उसको ध्यान में रखते हुए इसे ऐसे समझने की कोशिश की जाए। ठीक है, इस लाइन को कि माइनस एक्स बाई एप्सिलॉन इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन, ए लेस देन 0 है क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब ये माइनस एक्स बाई एप्सिलॉन माइनस एक्स से बड़ा है, तो माइनस एक्स से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो फाइनली 1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन -1 से बड़ा हो गया, 0 से क्या हो गया? छोटा हो गया। ओके, तो इस सिचुएशन में जब रहेगा तो एक तो सिचुएशन ए आ गया, ठीक है, 1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन का, और दूसरा सिचुएशन में ये 0 आया है, ये तो क्लियर है। तीसरा जो सिचुएशन है, जो पहला था यहाँ पर कि एप्सिलॉन 0 और 1 के बीच में रहेगा, तब क्या होगा? तो अब मैं यहाँ पर अगर इसको जज करूँ तो पाऊँगा कि जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाता हूँ। जैसे कि एप्सिलॉन का वैल्यू सपोज करिए कि 0 और 1 के बीच में मैं 1/10 ले लिया। अगर मैं 1/10 ले लेता हूँ तो अगर मैं लेट कर लूँ कि एप्सिलॉन का वैल्यू 1/10, तो 1 माइनस 1/10 इसे सॉल्व करेंगे तो 9/10 अपान 1/10 और कैंसिल होकर के 9 आएगा। ठीक है, मतलब कि इस सिचुएशन में 0 से बड़ा हो रहा है तो 0 से बड़ा 9 आ रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि क्या बड़ा ही आएगा? तो मैं बताता हूँ कि ये 0 से बड़ा है तो इसके तीनों वैल्यू आते हैं। मतलब तीनों वैल्यू का मतलब कि ए वैल्यू किसी वैल्यू के लिए 1 से बड़ी आती है, 1 से बड़ी भी आती है। ठीक है, 0 से बड़ा तो इसमें 3 कैटेगरी फिर बन जाएगा। तो 3 कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी बनेगा कि इसकी जो वैल्यू है 1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन की जो 3 वैल्यू है, तो ये तीनों वैल्यू 3 सिचुएशन में आएगी। एक सिचुएशन में आएगा कि ये 0 से 1 के बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा।
1 माइनस एप्साइलन का वैल्यू, एक सेकंड, जगह यहाँ पर नहीं है, मैं जगह यहाँ पर बना लेता हूँ। 1 माइनस एप्साइलन बाई एप्साइलन का वैल्यू 0 से तो बड़ा आएगा ही, 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है। 1 भी आ सकता है, 1 माइनस एप्साइलन बाई एप्साइलन का वैल्यू 1 भी आ सकता है। वो कब आएगा, उसके लिए एग्जाम्पल है, आप ले लीजिए एप्साइलन का वैल्यू आप हाफ ले लीजिए, हाफ लेकर के देखिए 1 माइनस एप्साइलन बाई एप्साइलन, 1 माइनस हाफ बाई 1/2, ऊपर हाफ आएगा, नीचे हाफ कट के 1 आएगा, तो आपने देखा ए भी आ गया। तीसरा सिचुएशन आता है, यहाँ पर मैंने 2 सिचुएशन का जिक्र किया है। तीसरा सिचुएशन ये जो 0 और हाफ के बीच में, 0 और 1 के बीच में, यहाँ पर 0 है और 1 के बीच में, और जो तीसरा है वो तो यहीं आ गया है ना कि 1 से बड़ा है, ये 1 माइनस एप्साइलन बाई एप्साइलन का वैल्यू 1 से बड़ा है, यहाँ पर आ गया है। तो 3 सिचुएशन बन रहे हैं 1 माइनस एप्साइलन बाई एप्साइलन के। पहला सिचुएशन है कि 1 से बड़ा आएगा, दूसरा सिचुएशन है 1 आएगा, तीसरा सिचुएशन है कि 0-1 के बीच में भी आएगा। वो कब आएगा, उसके लिए देखिए, जब एप्साइलन का वैल्यू आप 4/5 ले लीजिए, ये भी तो 0-1 से कम है, 1 से कम 0-1 के बीच में है, तो 1 माइनस एप्साइलन बाई एप्साइलन को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4/5 अपॉन 4/5 सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/5/4/5, ये कैंसिल होकर के 1/4 आएगा, तो 0.25 आएगा। ए 0 और 1 के बीच में है, ये जो 1 माइनस एप्साइलन का वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों सिचुएशन को मैंने यहाँ पर आपको हैंडल किया और बताया कि जब एप्साइलन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो 3 सिचुएशन बनेंगे। उन 3 सिचुएशन में 1 माइनस एप्साइलन बाई एप्साइलन ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है कि इसमें लिमिट नहीं है, ये 9 भी आ रहा है, यहाँ पर 1 भी आ रहा है, यहाँ पर 0.25 भी आ रहा है, मतलब कि ये 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। और जब 1 रहेगा तो 0 आएगा, अब जब 1 से ग्रेटर रहेगा तो पक्का है कि इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करके यहाँ दिखाया है कि इस सिचुएशन में -1 से बड़ा 1 माइनस एप्साइलन बाई एप्साइलन, ये जो है -1 से बड़ा 0 से छोटा रहेगा। ओके, अब तीनों सिचुएशन के लिए मैं स्टडी करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए कैसे आपने ऑब्जर्व किया कि एप्साइलन जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 1 माइनस एप्साइलन से, एप्साइलन के बीच में एप्साइलन ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ पर एप्साइलन के मैंने 3 सिचुएशन रखे। फर्स्ट कि एप्साइलन का वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में रहेगा, दूसरा एप्साइलन का वैल्यू जब 1 रहेगा, तीसरा एप्साइलन का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो यहाँ से इम्प्लाई किया 1 माइनस एप्साइलन और एप्साइलन बाई एप्साइलन का वैल्यू -1 से बड़ा और 0 के बीच में रहेगा। यहाँ से एप्साइलन का वैल्यू 0 इम्प्लाई किया, यहाँ से एप्साइलन का वैल्यू 1 माइनस एप्साइलन बाई एप्साइलन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 किया। ओके, ये सारे सिचुएशन का आपने स्टडी कर लिया, लेकिन मुझे ये जो n है, n क्या चाहिए, n चाहिए ग्रेटर देन 1 माइनस एप्साइलन बाई एप्साइलन, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 करेंगे तो n क्या चूज करेंगे, ठीक है। तो n चूज करने के लिए एक्चुअल में ये जो स्थिति आती है, ये वाला सिचुएशन, ये कुछ भी देगा, दशमलव में भी दे सकता है, पॉइंट में भी दे सकता है, जैसे कि 1.5 में भी दे सकता है, 1 में भी दे सकता है, ठीक है, 0 में भी दे सकता है। तो इन जनरल इनके लिए एक ऑलरेडी पहले से बना हुआ दवा है, वो क्या है, ए वाला, जो हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैं थोड़ा डिटेल में अगले स्लाइड में बताता हूँ। जैसे कि x का वैल्यू सपोज करिए 1.5 रहेगा ना, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जो बॉक्स में लिखा जाएगा, तो 1.5 को 1 पर देता है। मतलब ये ऐसा है, इसे नंबर लाइन है, 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। अगर सपोज करिए कि आप x को जैसे 1.5 यहाँ रख रहे हैं, x = 1.5,
तो ये क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उधर से नहीं, माइनस इन्फिनिटी से वहाँ तक पहुँचिए, कहाँ तक, 1.5 तक। और यहाँ तक पहुँचने में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन यूज हुआ, 1 यूज हुआ। इसलिए इसका जो वैल्यू है x का, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो बॉक्स में लिखा जाता है 1.5 का वैल्यू, ये आएगा 1। ओके, इसी टाइप से अगर मैं कहूँ कि बॉक्स में आप बताइए 2.9, तो आप बताएंगे 2.9 का मीनिंग है कि ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ तक पहुँचने में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन यूज हुआ, 2 हुआ, तो 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम पीछे पूछूं कि बताइए कि -1.9, तो यहाँ आएगा -1.9। तो इसको माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक पहुँचने में कौन सा इंटीजर यूज हो रहा है, ग्रेटेस्ट, -2। तो ये -1.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये होगा -2। ओके, तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा। तो इसको जानने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर x बनाता हूँ, एक साइड में x बनाता हूँ और एक साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर x बनाता हूँ, और इस तरीके से कम 4 स्लाइडों में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो जब x का वैल्यू मान लीजिए कि ये सपोज करिए -2 से -1 के बीच में है, तो -1 के आगे है -2 को, तो -2 देगा। इसी टाइप से अगर x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो -1 देगा। x का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो 0 देगा। अगर x का वैल्यू, मतलब ये अपने पीछे वाला देता है, ठीक है। जैसे कि x रहे, सपोज करिए a से b के बीच में है, और a b क्या है, a b इंटीजर है, ठीक है। खासकर इंटीजर कहने का सेंस है कि ये n+1 टाइप का है। इसको और व्यापक और सही जो मेथड है, मैं इसे n लिखूँ, n+1 लिखूँ और n को बोल दूँ कि ये इंटीजर है। ऐसा सिचुएशन, इफ़ अगर ऐसा हो तो इम्प्लाई करेगा कि ये n का वैल्यू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का वैल्यू क्या होगा, n होगा। ये यहाँ पर गिरता है, पीछे गिरता है, फर्श पर। मतलब अगर मैं x, जैसे कि आप बीच में हैं, सपोज करिए इसे x ऐसा है और यहाँ पर ऊपर n+1 है, नीचे n है, ठीक है। इससे बड़ा बराबर है, इससे छोटा है। तो एक्चुअल में a जो है इसे फर्श बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को छत बोलते हैं, ठीक, मतलब फ्लोर, इसको बोलते हैं फ्लोर, ठीक है। तो इसमें वैल्यू है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं। अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं तो गिर कहाँ रहा है, नीचे गिर रहा है, इसलिए इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 1, सपोज कीजिए 1 से बड़ा बराबर और 2 के बीच में रहेगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो इसमें खास बात ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे और डिटेल में समझाना है तो मैं पहले पीछे आता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एप्सिलॉन का वैल्यू, सपोज करिए कि मैंने एप्सिलॉन का वैल्यू आपको दिया 4.5 दिया। तो 4/5 दिया तो आपने सोचा कि n का वैल्यू 1 - 4/5 अपान 4/5 होगा। अब इसको सॉल्व किए तो पाए क्या कि 1/5 अपान 4/5, 5 से 5 कट गया, 1/4। इसे सॉल्व किए तो 0.25। तो 0.25 से ग्रेटर n होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ इम्प्लाई करेगा कि n नेचुरल नंबर है, तो n का वैल्यू 0.25। तो नंबर लाइन पर देखेंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ पर आगे 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 0.25 यहीं पर होगा। और इससे बड़ा नेचुरल नंबर तो 1 आएगा। तो पक्का है कि n का वैल्यू ग्रेटर देन होगा और इक्वल होगा n0, और वो n0 1 है। तो इससे कैसे डायरेक्ट लिखें, तो किताबों में, बुक में इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि क्यों न मैं इसको लिखने का जो तरीका है n0 को, जो आया है 1 - एप्सिलॉन/एप्सिलॉन, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूँ 1 - एप्सिलॉन/एप्सिलॉन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को नोटिस करेंगे तो आएगा क्या, यहाँ से
यहाँ से नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि ये तो 0.25 आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा 0.25 है तो ये गिरेगा किस पर, फ्लोर पर गिरेगा, तो फ्लोर इसका क्या है, 0 है, तो ये आ गया 0। तो 0 आ गया तो 0 से तो चालू हो नहीं रहा है n, तो इसमें +1 अपने से कर देते हैं, +1 का जो ट्रिक है, ठीक है। तो इसलिए जब n नॉट की बात होती है, अगर n, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इफ अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन है, तो n नॉट को इम्प्लाई करवाते हैं कि आप n नॉट चालू करिए कहाँ से, आप चालू करिए कि इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ले लीजिए 1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन, इसमें 1 ले लीजिए, क्योंकि ये पीछे गिराएगा और +1 कर देंगे तो वहाँ से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक यूज करते हैं, ठीक। तो इसी ट्रिक का यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये तो रहा कि जब ऐसा सिचुएशन रहेगा तो मैं कर लूँगा, लेकिन जब यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ध्यान दीजिए कि जब ये नेगेटिव आएगा तब इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इस सिचुएशन में ज़रा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालिए, तो 1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो फर्श पर गिरेगा, तो फर्श इसका क्या है, ये फ्लोर फंक्शन इसका फर्श है -1, तो -1 ये हुआ, ठीक है। तो -1 में ध्यान दीजिए, तो जो n नॉट यहाँ डिजाइन किया गया है यहाँ भी डिजाइन किया जाएगा कि इसको ऐसे करेंगे 1 माइनस एप्सिलॉन, एक जनरल फार्मूला बनाएंगे तो हर जगह वही रहेगा, -1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन, और इसमें +1 करेंगे। तो एक्चुअल में ये हुआ क्या, ये -1 +1 हो गया 0, और n नॉट क्या है, n नॉट है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में 0 होता नहीं, तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक यूज किया गया कि क्यों न n नॉट को मैं कह दूं कि या तो जैसे कि a आ जाए 1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन +1 आ जाए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर 1 से बड़ा आएगा तब तो ये संभाल लेगा, ठीक है, ये संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर ये हुआ है 0 से बड़ा हुआ तो ये संभाल लेगा, ठीक, मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर 1 माइनस एप्सिलॉन यहाँ पर जिस हिसाब से आया है 0 आ गया, तब क्या करेगा, तब तो मुश्किल होगा। तो यहाँ पर एक अगर ये 0 आ रहा है तो एक अलग से 1 दे दिए, 1 का मतलब कि इसके बाद वाला, ठीक है, 1 दे दिए और 1 दे करके कह दिए कि ये मैक्स ले लें, ठीक है। तो इन जनरल यही एक सूत्र बनता है n नॉट का कि मैक्स हमें चूज करना रहेगा 1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन +1, 1, तब जाके ये जो n नॉट आएगा इस सब के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं अगर समझाऊँ तो सारी चीज़ें क्लियर है। तो फाइनली कंक्लूजन आपको यही मिलेगा, ठीक, यहाँ पर कि जैसे कि जो मतलब फाइनल कंक्लूजन जो टर्म में लिखा है, फाइनल कंक्लूजन ये है कि हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि मुझे शो करना था कि एक्शन का वैल्यू n/n+1 कन्वर्ज करेगा 1 पर, ठीक है। तो मैंने बताया कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग टू n सच दैट, इस प्रकार से होगा कि एक्शन -1 का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। यही n नॉट आपको चूज करना है, एप्सिलॉन तो मैं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व क्या किया गया, एक्शन -1 का जो वैल्यू पीछे आप देखेंगे, वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो पाएंगे कि आया 1/n+1, इसे लेस देन एप्सिलॉन किया गया, इसे सॉल्व किया गया तो पाया गया कि ये तब आता है, इसको अलग से सॉल्व करिए, मतलब ये अलग से सॉल्व करके यहाँ पर कुछ और लिखना है, ध्यान दीजिएगा। इसकी जो राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग टेक्निक है थोड़ी थोड़ी अलग है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैनेज हो जाएगा। मुझे यहाँ n देना है कि n बड़ा रहेगा, ठीक है, ये बड़ा रहेगा, कुछ यहाँ पर आएगा जिससे कि बड़ा रहेगा। तो इसको बड़ा जानने के लिए हल इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1/एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को नीचे कर दीजिए, n+1 को ऊपर कर दीजिए, n+1, n ग्रेटर देन हो गया 1/एप्सिलॉन -1, सॉल्व किया तो 1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन
ग्रेटर देन यन, तो यन का वैल्यू ग्रेटर देन है 1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन। लेकिन आपको चाह क्या रहा है, हमें तो चाह रहा है ऐसा यन जो ग्रेटर आर इक्वल टू यन नॉट हो ना, तो मुझे यन नॉट चाह रहा है। तो यन नॉट को पिछले डिस्कशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर डिजाइन किया या किताबों में डिजाइन किया गया है कि मैक्स जो आया है इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए एप्सिलॉन और फिर +1 करिए। इससे क्या होगा, ये पीछे यहाँ पर आपको समझाया गया है कि एक सेकेंड, ये पीछे यहाँ पर ये समझाया गया है कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर आ रहा था 0.25, तो 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 0, तो 0 पीछे चले गए, लेकिन ये यन बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, तो एक इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तो एक आ गया जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो इससे बड़ा बराबर, तो ये एक ऐड किया जा रहा है, 1 ऐड किया जा रहा है, इसी के हिसाब से यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है, तो 1। और जब नेगेटिव के सेंस में जाता है, जब ये 1 माइनस एप्सिलॉन जब नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर इसे ऐसे कह सकते हैं कि इफ़ 1 माइनस एप्सिलॉन जब एप्सिलॉन ये नेगेटिव हो जाए, लेस देन और इससे बड़ा हो जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम करेंगे क्या कि नेगेटिव होगा तो इसका वैल्यू -1 आएगा, फिर +1 जोड़ेगा तो 0 होगा, 0 नेचुरल नंबर है नहीं, तो ये 0 हो गया, तो इसमें एक एडिशनल 1 मैं जोड़ दूंगा, तो 1 जोड़ दूंगा तो ये जो टर्म मिलेगा मुझे, ओके, इस तरीके से, तो ये इस तरीके से यहाँ पर बन गया कि जो यन नॉट का वैल्यू है इन दोनों में से मैक्स जो होगा उसको लेकर के एडजस्ट करेगा। तो एक एग्जांपल है, ऐसे और भी एग्जांपल जब मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।